दोस्तों, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आज की ये जानकारी नजरअंदाज हो गई तो आगे चलकर पछतावा हो सकता है। नया साल शुरू हो चुका है, कैलेंडर बदल चुका है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार की तरफ से नए संकेत सामने आए हैं। हाल ही में जो जानकारी सामने आई है उससे ये साफ होता है कि 2026 में योजना के तहत अगली प्रक्रिया तेज की जा रही है और जिन लोगों का इंतजार लंबा हो गया था उनके लिए अब रास्ता खुलता नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे किसे फायदा मिल सकता है, लाभार्थी सूची का क्या मतलब है, पैसा कब और कैसे आता है और किन वजहों से पैसा अटक सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नई लाभार्थी सूची को लेकर अपडेट। केंद्र सरकार ने यह साफ किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नई लाभार्थी सूची तैयार की जा चुकी है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों का नाम इस सूची में है उनके लिए आगे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिनका नाम अभी नहीं है उनके लिए भी आगे मौका रखा गया है, बशर्ते वे पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। सरकार का कहना है कि इस बार कोशिश यही है कि कोई भी सही और पात्र व्यक्ति छूटे नहीं। बजट और पैसा कैसे मिलेगा? सरकार की तरफ से इस योजना के लिए अलग से बजट तय किया गया है, जिससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ घोषणा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि योजना के तहत मिलने वाली रकम सिर्फ घर निर्माण के लिए होती है। ये पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आता है। बीच में कोई एजेंट नहीं, कोई दफ्तर नहीं और कोई कटौती नहीं। लेकिन हाँ, अगर जरूरी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होंगी तो पैसा रुक भी सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? सरल शब्दों में समझें तो ये योजना उन परिवारों के लिए है जो आज भी कच्चे मकान में रहते हैं, झुग्गी या अस्थायी घर में रहते हैं या जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी ताकि हर जरूरतमंद परिवार सम्मान के साथ अपने पक्के घर में रह सके। आवेदन जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है समझने की। इस योजना का लाभ अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए या तो आवेदन करना होता है या फिर पहले से किए गए आवेदन की नई सूची में स्थिति जांचनी होती है। शहर, कस्बे और गांव तीनों के लिए लिस्ट अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है। पात्रता की मुख्य शर्तें। यहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से समझिए। आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल हो, किसी भी सरकारी नौकरी में ना हो, परिवार के नाम पर कहीं भी पक्का मकान ना हो, भारत का निवासी होना जरूरी है। योजना परिवार के लिए है, सामान्य तौर पर पति पत्नी का परिवार माना जाता है। अगर आपके नाम पर कहीं भी पक्का घर या प्रॉपर्टी दर्ज है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। जरूरी दस्तावेज। अगर दस्तावेज पूरे नहीं हुए तो नाम लिस्ट में होने के बाद भी पैसा अटक सकता है। आमतौर पर ये कागज मांगे जाते हैं: पासपोर्ट साइज फोटो, चालू मोबाइल नंबर, पता प्रमाण, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वोटर आईडी या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बैंक से जुड़ी जरूरी प्रक्रिया, ये सबसे अहम हिस्सा है। लाभ पाने के लिए बैंक खाता चालू होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी एक्टिव होना चाहिए। इनमें से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रही तो भुगतान रुक सकता है। आम गलतियां जो लोग करते हैं: आवेदन के बाद अपडेट नहीं देखते, दस्तावेज अपडेट नहीं करवाते, बैंक की प्रक्रिया को हल्के में लेते हैं, जिला स्तर की जानकारी चेक नहीं करते। सरकार ने साफ किया है कि हर जिले में भुगतान की तारीख अलग हो सकती है। पैसा कैसे मिलता है? प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलता। ये आमतौर पर किश्तों में दिया जाता है, नींव के लिए, दीवारों के लिए, छत के लिए। अगर पैसा गलत काम में इस्तेमाल हुआ तो आगे की किश्त रोकी जा सकती है। महिलाओं को प्राथमिकता। सरकार की कोशिश रहती है कि जहां संभव हो घर महिला के नाम पर दर्ज किया जाए ताकि महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। रिश्वत से सावधान। इस योजना में किसी को भी पैसा देना गलत है। अगर कोई कहे कि पैसे दो, नाम लिस्ट में आ जाएगा, तो समझ जाइए वो आपको गुमराह कर रहा है। आखिरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना एक बड़ा अवसर है, लेकिन फायदा वही उठा पाएंगे जो समय रहते जागरूक रहेंगे। अपने कागज पूरे रखें, बैंक की प्रक्रिया समय पर करें और सही जानकारी पर नजर रखें, क्योंकि ये सिर्फ योजना नहीं, आपके पक्के घर का सपना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे जरूरतमंद लोगों तक शेयर जरूर करें। आगे भी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।